अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। हैदराबाद में पहली बार इंडियन रेसिंग लीग का आगाज। हुसैन सागर झील के साहिल पर केटीआर ने किया इफ्तिताह। आइंदा साल 11 फरवरी को होगी ई फार्मूला कार रेसिंग। पंचायत राज सड़कों की मरम्मत के लिए 3000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 15 दिसंबर तक टेंडर्स का अमल मुकम्मल करें। वजीर ई दयाकर राव का जायजा इजलास। शशिधर रेड्डी बीजेपी में शामिल। कांग्रेस कैंसर के मर्ज में मुब्तला। कांग्रेस ने किया 6 साल तक मुअत्तल। नानकराम गुड़ा में तैराकी से नावाकिफ 3 बच्चे खेलने के दौरान पानी में गरकाब, लाशें दस्तयाब। और जीएसटी ओहदेदार जाहिर करते हुए ताजरीन को 28 करोड़ रुपए का चूना लगाने वाली टोली गिरफ्तार, खातून भी शामिल। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टूरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और 2 लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम। नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन पेश करते हैं 3। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो के ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोरी चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। सुर्खी आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील। आइंदा साल फरवरी में होने वाले फार्मूला ई कार रेस की तैयारियों का आगाज हो चुका है। हफ्ते के दिन हुसैन सागर के साहिल पर हैदराबाद इंडियन रेसिंग लीग का वजीर बलदी नज़्म नसक केटीआर ने इफ्तिताह किया। इतवार के दिन भी ये लीग जारी रहेगी। पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियां इस रेसिंग में हिस्सा ले रही हैं। इस रेस में 12 कारें 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिनमें 50% मुल्क की हैं, 50% बैरूनी मुमालिक के रेसर्स मुकाबले में हिस्सा ले रहे हैं। ट्रायल रेसिंग के लिए हैदराबाद को पहले और चौथे राउंड का मौका फराहम किया गया है। मुकामी अवाम में इस ट्रायल रेसिंग को लेकर गैर मामूली जोश खरोश देखा गया है। पीर की शाम तक ट्रैफिक तहदीदात आयद रहेंगी। फार्मूला ई कार रेस के लिए जो ट्रैक बनाई गई है, इसके लिए महकमे जंगलात व माहौलियात की इजाजत से 200 से ज्यादा दरख्तों को निकाला गया था और इन दरख्तों को दूसरे मुकामात पर लगाया गया। बताया जाता है कि फार्मूला ई कार न सिर्फ मुल्क बल्कि सारे जनूबी एशिया में पहली मरतबा मुनक्किद हो रही है और इसके लिए शहर हैदराबाद का इंतखाब किया गया है। इस फार्मूला रेस से स्पोर्ट्स के अलावा टूरिज्म और इससे मुताल्लिक कई शोबों को तरक्की होगी। इस रेस के लिए तकरीबन 20,000 से ज्यादा बैरूनी शायकीन और मुल्क भर से बड़ी मकदार में लोग हैदराबाद आएंगे। पंचायत राज ई दयाकर राव ने कहा है कि 15 दिसंबर तक सड़कों की मरम्मत के टेंडर्स का अमल मुकम्मल करें। पंचायत राज के इंजीनियर्स की वर्कशॉप के बाद मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि रियासत की सड़कों की हालत को
तब्दील करने की ज़रूरत है। पंचायत राज सड़कों को तामीर और मरम्मत के लिए इजाफा फंड्स जारी करने वज़ीर आला ने तयक़ुन दिया है। 6 दिसंबर तक SE ऑफिस का क़याम अमल में आएगा। इन्होंने कहा कि 15 दिसंबर तक टेंडर्स का अमल मुकम्मल करें। सड़कों की मरम्मत के लिए 3000 करोड़ रुपए की तजावीज़ को तैयार करें। आइंदा साल के कामों के लिए फंड्स की तजावीज़ रखी गई हैं। सैलाब से मुतासरा होने वाली सड़कों को पहली तरजीह दें। हर 3 माह में जंगलाती इलाकों में सड़कों की तामीर के सिलसिले में जायजा लें। सड़कों पर तामीर को मजीद मियारी बनाने के लिए बैरूनी ममालिक के तरीक़ेकार का भी जायजा लें। वज़ीर इमारत व शौरा प्रशांत रेड्डी ने कहा है कि बीजेपी रुकन पार्लिमान डी अरविंद के खिलाफ कविता ने जो बयान दिया है वो इसकी पूरी तायद करते हैं। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा है कि कविता ने बहुत कम निशाना बनाया। डी अरविंद अपने रवैये से बाज नहीं आ रहे, वो सियासत के लिए एक बदनुमा दाग हैं। इन्होंने कहा है कि डी अरविंद ने निज़ामाबाद के लिए अब तक कुछ नहीं किया। KTR और कविता मुश्किल हालात में तहरीक में शामिल हुए, वो KCR को छोड़कर कहाँ जाएंगे। इन्होंने सवाल किया कि सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे से कविता ने बात की है, क्या अरविंद ने देखा है। इन्होंने कहा है कि अरकान असम्बली खरीदी मामले से अवाम के जहनों को मुंतशिर करने के लिए बीजेपी ये ड्रामा कर रही है। इन्होंने कहा है कि संजय जब से बीजेपी के सदर बने हैं तब से सियासत निचली सतह की हो गई है। मनगौड़ में शिकस्त के बाद भी बीजेपी की अक्ल ठिकाने नहीं आई। अगर अरविंद अपना रवैया नहीं बदलेंगे तो निजामाबाद की अवाम उन्हें भगा भगा कर मारेगी। ఆలే బిడ్డనే ఆలే అమ్ముకుంటారు. ఇదేం పద్ధతే? కవితను కొనుక్కొని KTR కొనుక్కొని మేమేం చేసుకోవాలనే? కవితనే ఆలే కొనుక్కుంటా అంటారు, ఆలే బిడ్డనే ఆలే అమ్ముకుంటారు. ఒక ఆడబిడ్డని పట్టుకొని ఓ తండ్రి వాళ్ళ బిడ్డని అమ్ముకుంటున్నాడు అన్న మాట అసలు మొత్తం ఈ రాజకీయ చరిత్రలో ఎవడన్నా ఆ మాట మాట్లాడిండా ఇప్పటిదాకా? ఆయన ఇంట్లో అట్లనే అంటాడా? ఆయన ఇంట్లో ఉన్న ఆడబిడ్డని అట్లనే అంటాడా? పద్ధత ఇది. అందుకే కవితమ్మ మాట అన్నది 100% కరెక్ట్ అన్నది కవితమ్మ. ఇంకా ఎక్కువనే ఉండే నా ఉద్దేశంలో. ఆ నిజామాబాద్ నడి చౌరస్తల చెప్పు తీసుకొని కొడతా ఇటువంటి మాటలు మాట్లాడతాన్న మాట మాట్లాడింది, దానికి నేను పూర్తిగా సమర్థిస్తా ఉన్నా. कांग्रेस के सीनियर कायद M शशिधर रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस को कैंसर हो चुका है। दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि TRS से मुकाबला करने की ताकत कांग्रेस के पास नहीं है। शशिधर रेड्डी ने कहा कि रेवंत रेड्डी का रवैया ठीक नहीं है। मुनुगौड़ के ज़िमनी इंतखाबात 10 करोड़ रुपए खर्च करने का रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया था, लेकिन 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। इंचार्ज को रकम खर्च करने के लिए कहा गया और कहा कि अगर रकम खर्च नहीं करेंगे तो टिकट और ओहदा नहीं मिलेगा। रेवंत रेड्डी कांग्रेस कायदीन के लिए दस्तयाब नहीं रहते, चमचागिरी करने वालों को लेकर पार्टी चला रहे हैं। आइंदा इंतखाबात में 15 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करके अपनी ज़ाती दुकान खोलने में ये मसरूफ़ हैं। शशिधर रेड्डी ने कहा कि इन्होंने कभी नहीं सोचा कि कांग्रेस पार्टी को छोड़ेंगे, लेकिन मजबूरन ये फैसला लेना पड़ा है। इन्होंने कहा कि वो अभी सियासत से रिटायर्ड नहीं हुए हैं। तेलंगाना कांग्रेस डिसिप्लिन शिकनी कमेटी ने पार्टी लीडर M शशिधर रेड्डी को 6 साल के लिए मुअत्तल कर दिया। इस सिलसिले में कमेटी के सदर नशीन जी चिन्ना रेड्डी ने अहकामात जारी करते हुए बताया कि शशिधर रेड्डी ने बीजेपी के अमित शाह से मुलाकात की और पार्टी के खिलाफ सरगर्म हो चुके हैं। पार्टी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया, इसलिए डिसिप्लिन शिकनी कमेटी ने 6 साल के लिए उन्हें मुअत्तल करने का फैसला लिया है। वज़ीर M शशिधर रेड्डी ने कांग्रेस दौरे हुकूमत में कौमी आफात समावी मैनेजमेंट के नायब सदर के काबीनी ओहदे पर फायज रहे थे। कांग्रेस पार्टी के सदर रेवंत रेड्डी ने आला सतही इजलास तलब करते हुए किसानों और दीगर तबकात के मसाइल पर जद्दोजहद करने के लिए हिकमत अमली पर तबादले ख्याल किया। इस इजलास में TRS और बीजेपी की सियासी जंग में जिन मसाइल को पसे पुष्ट डाला जा रहा है, इसको उजागर करने का फैसला लिया गया है। इन दोनों पार्टियों की जानिब से कांग्रेस को कमजोर करने के लिए जो हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मसाइल को लेकर अवाम में जाएंगे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि मौजूदा सियासी हालात में
कांग्रेस को जमीनी सतह पर मुस्तहकम करने के लिए अलग हिकमत अमली को कतियत देनी होगी। इन्होंने कहा कि किसानों, मुलाजिमतों, बेरोजगारी, पसमानदा तबकात, SC, ST के अलावा दीगर मसाइल पर तवज्जो दें। रेवंत रेड्डी ने कहा है कि 17 दिसंबर से पार्लियामेंट इजलास में किसानों और पिछड़े तबकात का मौजू उठाने का फैसला लिया गया है। कांग्रेस के रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस को खत्म करने TRS और बीजेपी ड्रामा कर रही है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा है कि इस पॉलिटिकल ड्रामे में कांग्रेस को नुकसान पहुंच रहा है। इस ड्रामे से अवाम को कोई फायदा नहीं हो रहा। दोनों पार्टियां वजारत दाखिला अपने पास रखकर एक दूसरे के साथ छिड़खानी कर रही हैं। दोनों पार्टियों की लड़ाई से अवाम को क्या फायदा हो रहा है? कविता और अरविंद किसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? इन्होंने कहा है कि बीजेपी कितने भी हाथ पैर मार ले, तेलंगाना में अपने कदम जमा नहीं सकेगी। तेलंगाना में TRS से मुकाबला करने की ताकत कांग्रेस में है। పొలిటికల్ గా తెలంగాణలో ఎన్ని ట్రై చేసినా నేను గ్యారంటీ చెప్తున్నా, ఎంత ట్రై చేయని బీజేపీ ఈడ కాంగ్రెస్ TRS మధ్యలో ఉంటుంది పోటీ. జస్ట్ మా దగ్గర కొంత ప్రక్షాళన జరగాలి. ఈ డిసెంబర్లో కొంత ప్రక్షాళన జరిగితే సీనియర్ దిక్కులేకనే కదా మనీష్ రెడ్డి గారు బయటకు పోతున్నారు. TRS के रुकन असेंबली बी गणेश ने कहा है कि KCR और कविता को मुसलसल तनकीद का निशाना बनाने पर उनके मानने वाले कब तक खामोश बैठेंगे। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा है कि बीजेपी की तनकीदों के सामने अरविंद के मकान पर हमला कुछ भी नहीं है। सिर्फ अरविंद के मकान पर हमला हुआ, दीगर बीजेपी कायदीन के मकानात पर क्यों नहीं हुआ, इस पर गौर करना चाहिए। बी संजय और अरविंद की जबान ने ही सियासत को निचली सतह पर लाकर रख दिया है। बीजेपी पर तशद्दुद सियासत करने की कोशिश कर रही है, बंगाल फार्मूला पर अमल करना चाहती है। तेलंगाना में ये मुश्किल है। निजामाबाद से डी अरविंद की शिकस्त यकीनी है। कविता के खिलाफ जो अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है वो गैर अखलाकी है। చేసింది తప్ప నీలాగా నోరు పాడేసుకోలేదు కాబట్టి దాడి జరగలేదు. నువ్వు ఫ్లూక్లో గెలిచినావు, దానికి ఇంకోటి మాట్లాడుతూ ఉన్నావే. ఈరోజు మీరు కవిత గారి గురించి మాట్లాడుతున్నావు అరవింద్, ఒకటే మాట మాట్లాడుతున్నాం. ఒక మహిళ గురించి జగిత్యాల్లో ఆమె ఎంపీ ఉన్నప్పుడు ఒక బ్రిడ్జ్ శాంక్షన్ చేసింది. దాని నిర్మాణం అయిపోయిన తర్వాత తను ఎమ్మెల్సీ అయినాక పర్యవేక్షణ కోసం అని చెప్పేసి పోయినప్పుడు మాట్లాడితే ఎంత ఘోరమైనటువంటి మాటలు మాట్లాడిండు. साबिक वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी को उनकी यौम पैदाइश के मौके पर तेलंगाना कांग्रेस पार्टी की जानिब से खिराज पेश किया गया। गांधी भवन में सदर PCC रेवंत रेड्डी और पार्टी फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का के अलावा पार्टी के दीगर कायदीन भी मौजूद थे। इस मौके पर इंदिरा गांधी की खिदमत की सताइश की गई। निजामाबाद बीजेपी रुकने पार्लिमान अरविंद ने TRS रुकने कौंसल कविता के खिलाफ बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। मीडिया से बात करते हुए अरविंद ने बताया कि कविता ने जिस तरह से उन्हें धमकी दी है और इनके मकान पर हमला हुआ है, इसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज बीजेपी के MP की क़यामगाह पर मुबैना हमला हुआ था और इसके लिए अरविंद ने TRS के कारकुनों को जिम्मेदार ठहराया था। निजामाबाद के बीजेपी रुकन पार्लिमान डी अरविंद की क़यामगाह पर हुए मुबैना हमले को लेकर बीजेपी की तरफ से हफ्ते के दिन मुख्तलिफ मुकामात पर एहतजाज हुआ है। बीजेपी के कारकुनों ने एहतजाज के दौरान TRS कायदीन के खिलाफ नारेबाजी की। TRS हुकूमत का अलामती पुतला भी नजर आतिश किया गया। संगारेड्डी में सेंट्रल लाइब्रेरी के ज़ेरे एहतमाम 55वां कौमी लाइब्रेरी हफ्ते के मौके पर तहरीरी मुकाबले मुनक्किद हुए, जिसकी सदारत नर्मदा रेड्डी चेयरमैन ज़िले लाइब्रेरी कर रहे थे। इस मौके पर 8वीं, 9वीं और 10वीं जमात के तलबा व तालिबात जिनका ताल्लुक साइक्रीस हाई स्कूल, केसवा रेड्डी स्कूल, गर्ल्स जूनियर कॉलेज और विमेंस डिग्री कॉलेज से है, ने मज़कूरा मुकाबलों में हिस्सा लिया। मुकाबलों में कामयाब होने वालों के नाम और नताइज का ऐलान बहुत जल्द किया जाएगा।
सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में मलकपेट में मुसलसिल तरक्याती काम जारी हैं। आवाम की शिकायत और मसाइल की बरवक्त यकसोई करते हुए राहत पहुंचाई जा रही है। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने हफ्ते के दिन सैदाबाद डिवीज़न की LCH कॉलोनी में CC रोड और सीवरेज लाइन, फराह कॉलोनी में CC रोड, प्रेस कॉलोनी में CC रोड का इफ्तिताह अंजाम दिया। सैदाबाद न्यू कॉलोनी में कम्युनिटी हॉल में रुकन असम्बली ने मुआयना किया। इस कम्युनिटी हॉल के एक और फ्लोर की तामीर के लिए मुकामी अवाम की तरफ से नुमाइंदगी की गई, जिस पर रुकन असम्बली ने अहदेदारों को तखमीना तैयार करने की हिदायत दी है। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, जहराबाग, CC रोड और स्टॉर्म ड्रेन वाटर और दूसरे कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया गया। रुकन असम्बली हरकियाती नुमाइंदगियों और इक़दामात पर मुकामी अवाम की तरफ से उनसे इजहार तशक्कुर किया है। रुकन असम्बली ने मुकामी अवाम से फर्दन मुलाकात की और उनके मसाइल की समाअत करते हुए मुतल्लका अहदेदारों को फौरी उनकी यकसोई की हिदायत दी है। रुकन असम्बली ने अकबर बाग डिवीज़न के प्रेस कॉलोनी, सईदाबाद कॉलोनी की भी तफसीली दौरा किया और वहाँ भी आवाम से मुलाकात की। इस मौके पर मजलिस के कॉरपोरेटर सैयद मिनहाजुद्दीन, मुख्तलिफ महकूमे जात के अहदेदार भी मौजूद थे। सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की क़यादत में हल्का असम्बली नामपल्ली में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है, जिसकी निगरानी मुतल्लका रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज कर रहे हैं। नामपल्ली डिवीज़न में आगापुरा से बाजार घाट तक एक बड़ी सीवरेज पाइपलाइन, जिसका कतर 400 mm है, बिछाई जा रही है। मुकामी नुमाइंदा रुकन बलदिया जफर खान ने महकमे आबरसानी व सीवरेज के प्रोजेक्ट मैनेजर विनीला के हमरा इलाके का दौरा करते हुए जारी पाइपलाइन के कामों का मुआयना किया। इस मौके पर मजलिस के मुकामी लीडर्स और कारकुन मौजूद थे। गच्चीबौली पुलिस स्टेशन की हुदूद में वाक़े नानक रामगुड़ा गोल्फ कोर्स के पास 3 बच्चे पानी में गर्काब हो गए। तफसीलात के मुताबिक दीपक, पवन और शहबाज खेल रहे थे कि अचानक पानी में गर्काब हो गए। महलूक बच्चों का ताल्लुक टेलीकॉम नगर से बताया गया है। इत्तला मिलते ही गोताखोरों को तलब कर लिया गया और बच्चों की लाशों को निकाला गया। तीनों तैराकी से नावाकिफ थे। खेल खेल में तीनों की जान चली गई। महलूक तीनों बच्चों के घरों में गम का माहौल देखा गया। पुलिस मजीद तहकीकात में मसरूफ है। पेट्रोल पंप्स पर मुबैना धांधलियों की इत्तलात पर महकमे औज़ान व पैमाइश, विजिलेंस, सिविल सप्लाईज और इन्फोर्समेंट के हुक्काम ने मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स की जांच की है। कुकटपल्ली NRC HPCL पेट्रोल पंप्स की भी जांच की गई। अहदेदारों ने बताया कि किसी भी तरह की कोई बेकायदगी इन पंपों पर नजर नहीं आई। ताहम उनका कहना था कि शहर में पेट्रोल पंप्स की जांच का अमल जारी रहेगा। अगर कोई बेकायदगी में मुलविस पाया गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। औज़ान पैमाइश के अहदेदारों ने बताया कि अगर अवाम को पेट्रोल पंप से मुताल्लिक कोई शिकायत करनी हो तो 9398977514 पर कॉल करें। మెట్రాలజీ డిపార్ట్మెంటు, సివిల్ సప్లై ఆఫీసర్స్ అండ్ విజిలెన్స్ అండ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్తో పెట్రోల్ పంపులో అవకతవకలు తనిఖీ చేయబడతాయి. ఇప్పుడు కూకట్పల్లిలోని NRC అండ్ HPCL పంప్ చెక్ చేయబడినది. తూనికలు కొలతల్లో ఏ విధమైన తేడా లేదు, అన్ని సక్రమంగానే ఉన్నాయి. అంటే ఎవరైనా ఫిర్యాదు చేస్తే వస్తారా సార్, లేకుంటే మీరు ఎట్లా? ఫిర్యాదు చేసిన 24 గంటల్లో వస్తాము. రొటీన్గా సర్ప్రైజ్ ఇన్స్పెక్షన్ కూడా చేస్తాము. ఫిర్యాదు చేయాలంటే లీగల్ మెట్రాలజీ డిపార్ట్మెంట్ 9398977514కు ఫిర్యాదు చేసినట్లయితే 24 గంటల్లో ఫిర్యాదు పరిష్కరించబడుతుంది. GST कस्टम स्टिकर वाली गाड़ियों में बैठकर खुद को अहदेदार जाहिर करते हुए ताजरीन को 28 करोड़ रुपए का धोखा देने वाली टोली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पेट बशीराबाद पुलिस ने एक खातून शैलजा को भी गिरफ्तार कर लिया। खुद को GST कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर जाहिर करते हुए ये टोली धोखाधड़ी में मुलविस थी। मुतल्लका महकमे की तरफ से पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से 20,000 रुपए की नकद रकम और 3 सेल फोन जब्त कर लिए गए।
ఐఆర్ఎస్ కస్టమ్స్లో ఐఆర్ఎస్ ఆఫీసర్స్ కస్టమ్స్ డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేస్తున్నట్టు ప్రజలని నమ్మించి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఇన్వెస్ట్మెంట్ అని, అంటే గోల్డ్ తక్కువ రేటుకి ఇస్తామని ఒకటి, ఇంకోటి స్టీల్ అండ్ సిమెంట్ కూడా వితౌట్ జిఎస్టీ, ఎందుకంటే వీళ్ళు కస్టమ్స్ అండ్ జిఎస్టీలో పనిచేస్తున్నట్టు చెప్పి వితౌట్ జిఎస్టీ మేము స్టీలు సిమెంట్ రెండు కూడా మీకు ఇస్తామని చెప్పి, ఎందుకంటే జిఎస్టీ ట్యాక్స్ ఉంటుంది కదా 12 to 18%, వితౌట్ ట్యాక్స్ ఇస్తాం కాబట్టి మీరు వేరే వాళ్ళకి అమ్ముకోవచ్చు విత్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్ ఆఫ్ మినిమం 18,000 అని చెప్పి కొంత మెటీరియల్ డెలివరీ చేసి, అంటే ఫస్ట్ ఒక 50 లక్షలు తీసుకొని 50 లక్షల మెటీరియల్ డెలివర్ చేసి, దాని తర్వాత ఇంకా ఎక్కువ ఇస్తాము, మా దగ్గర స్టాక్ ఎక్కువ ఉంది, మీరు ఇంకా ఇన్వెస్ట్ చేయాలని చెప్పి అలా అరౌండ్ 28 crores డిఫరెంట్ పీపుల్ దగ్గర కూడా తీసుకొని వాళ్ళని చీట్ చేయడం జరిగింది. ఏమనంటే మేము కస్టమ్స్ ఆఫీసర్లము, ఐఆర్ఎస్ ఆఫీసర్లను అని బెదిరియడము, ఇట్లాంటి డిఫరెంట్ బెదిరింపులతోని తీసుకున్నారు. వీళ్ళని మనము రిమైండ్ చేసి వీళ్ళ దగ్గర నుంచి ఒక 20,000 నెట్ క్యాష్, 3 మొబైల్ ఫోన్స్, ఒక వెహికల్ ప్లస్ కొన్ని డాక్యుమెంట్స్, ఏదంటే జ్యువెలరీ తీసుకున్న రిసిప్ట్స్ ఉంటాయి కదా, అవన్నీ మనము తీసుకున్నాము. मल्लेपल्ली अफजल नगर नाले के पास ट्रांसफार्मर में आग लगने से सनसनी देखी गई। बताया गया है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से जमाकीराट ट्रांसफार्मर में आग लग गई। इत्तला मिलते ही नुमाइंदे कॉर्पोरेटर सफर खान मकाम वाक़या पहुंचे। पुलिस और फायर ब्रिगेड को भी तलब कर लिया गया। नुमाइंदे कॉर्पोरेटर ने भी आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया। किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सईदाबाद आए सदन संतोष नगर रोड पर व्हाइटनर का नशा करने वालों की हरकत से हलचल देखी गई। नशे में एक शख्स ने कमसिन बच्चे पर भी मुबैना हमला करने की कोशिश की। मुकामी अवाम ने बताया कि आए दिन व्हाइटनर का नशा करने वाले अमन के लिए खतरा बने हुए हैं। ऐसे अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस सड़क से स्कूल और कॉलेजेस के तुलबा का गुजर होता है। अगर ऐसे में नशा करने वालों की सरगर्मियां बढ़ती हैं तो आवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। अरबाब मजाज से तवज्जो देने की अपील की गई है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टोरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और 2 लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम। नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन पेश करते हैं 3 पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोरी चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। हैदराबाद में पहली बार इंडियन रेसिंग लीग का आगाज। हुसैन सागर झील के साहिल पर केटीआर ने किया इफ्तिताह। आइंदा साल 11 फरवरी को होगी ई फॉर्मूला कार रेसिंग। पंचायत राज सड़कों की मरम्मत के लिए 3,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 15 दिसंबर तक टेंडर्स का अमल मुकम्मल करें। वजीर ई दयाकर राव का जायजा इजलास। शशिधर रेड्डी बीजेपी में शामिल। कांग्रेस कैंसर के मर्ज में मुब्तला। कांग्रेस ने किया 6 साल तक मुअत्तल।
नानक राम गुड़ा में तैराकी से नावाकिफ 3 बच्चे खेलने के दौरान पानी में गरकाब, लाशें दस्तयाब। और जीएसटी ओहदेदार जाहिर करते हुए ताजरीन को 28 करोड़ रुपए का चूना लगाने वाली टोली गिरफ्तार, खातून भी शामिल। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।